ये केस एक परफेक्टली प्लान मर्डर केसों में से एक है। ये कहना था स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस रविंद्र यादव का। उनका कहना है कि ये 21 साल की लड़की ने अपने ही लिव इन पार्टनर की हत्या इतनी बारीकी से की है कि पुलिस ने भी इस प्लान मर्डर को एक एक्सीडेंट मान लिया। क्योंकि वो फॉरेंसिक साइंस की स्टूडेंट थी, इसलिए उसे पता था कि पुलिस क्राइम सीन से सबूत कैसे ढूंढती है। इसलिए उसने ऐसा फुल प्रूफ प्लान बनाया कि पुलिस के हाथ हत्या के कोई सबूत ही ना लगे। लेकिन फिर भी कुछ दिन देरी ही सही, पुलिस ने उसे पकड़ ही लिया। 6 अक्टूबर सुबह 3:15 दिल्ली के तिमारपुर इलाके की गांधी विहार कॉलोनी के E60 के इस बिल्डिंग में अचानक एक धमाका हुआ। धमाके की आवाज से कॉलोनी के सारे लोग जाग गए और देखा बिल्डिंग के 4th फ्लोर पर आग लगी है। क्योंकि आग इतनी तेज थी कि आसपास की बिल्डिंग में फैलने का खतरा था, इसलिए तभी कॉलोनी के लोग लोकल फायर सर्विस को कॉल किया। फायर सर्विस की टीम जब फ्लैट की आग बुझाने आई तो उन्हें उस फ्लैट में एक जली हुई लाश मिली। लाश इतनी बुरे तरीके से जल चुकी थी कि हड्डियां तक गलने लगी थी। क्राइम स्पॉट पर पुलिस पहुंची तो पता चला कि ये लाश 32 साल के रामकेश मीणा की है। राजस्थान के रहने वाला रामकेश कुछ सालों से इस फ्लैट में रेंट पर रह रहा था। यहीं से वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। इनिशियली पुलिस के हाथ क्राइम सीन से किसी तरह का फाउल प्ले का सबूत नहीं लगता है। पुलिस का पहला अंदाजा था कि एसी फटने से आग लगी है, क्योंकि एसी के सामने का पोर्शन टूटकर अंदर घुस गया था। लेकिन बाद में एसी खोलकर देखा तो पता चला कि एसी में कोई मेल फंक्शन नहीं हुआ था। बाद में एक्सीडेंट का कारण गैस सिलेंडर के फटने को माना गया, क्योंकि लाश के आसपास गैस सिलेंडर के टुकड़े पड़े हुए मिले थे और गैस सिलेंडर फटने की वजह से ही एसी के सामने का पोर्शन टूटकर अंदर घुस गया था। फॉरेंसिक टीम को भी यहाँ एक भी फाउल प्ले का सबूत नहीं मिलती है, इसलिए पुलिस ने लाश को हिंदू राव हॉस्पिटल के मुर्दाघर में शिफ्ट कर दिया। इस वक्त तक सब कुछ बिल्कुल वैसा ही चल रहा था जैसे 21 साल के फॉरेंसिक साइंस की स्टूडेंट अमृता चौहान ने प्लान किया था। लेकिन ये अमृता चौहान कौन है? अमृता मुरादाबाद यूपी के रहने वाली है। उसके माता पिता ने 2024 में उसके बुरे बिहेवियर के लिए उसे डिसोन कर दिया था और उसको पारिवारिक संपत्ति से भी अलग कर दिया था। ये एक लोकल न्यूज़पेपर का एडवर्टाइजमेंट है जहां अमृता के माता पिता ने ऑफिशियल अमृता को डिसोन करने की बात पब्लिक की थी। इसलिए अमृता 2025 में मुरादाबाद यूपी से दिल्ली जॉब की खोज में आ गई। 2025 के मई में नोएडा की एक प्राइवेट कंपनी के इंटरव्यू के दौरान अमृता की मुलाकात रामकेश से हुई। उसी दिन दोनों पास के एक कॉफी शॉप में कॉफी डेट पे गए। डेट खत्म होने तक दोनों ने एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज कर लिए थे और ठीक 3 महीने बाद अगस्त में अमृता रामकेश के साथ गांधी विहार के उसी फ्लैट में शिफ्ट हो गई। अगस्त में सब कुछ ठीक था, लेकिन सितंबर आते आते दोनों के रिश्ते बिगड़ने लगे। रिश्ता बिगड़ना तब शुरू हुआ जब अमृता के जिंदगी में उसका एक्स बॉयफ्रेंड सुमित कश्यप वापस आ गया। सुमित भी मुरादाबाद यूपी का रहने वाला है और पेशे से एक गैस सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटर है। असल में क्या हुआ, लिव इन रहते वक्त रामकेश ने अमृता की कुछ प्राइवेट वीडियोस बनाए और उन्हें एक हार्ड ड्राइव में छुपा के रखा। अभी तक ये क्लियर नहीं है कि ये वीडियोस कॉन्सेंशुअल है या नहीं, लेकिन इन प्राइवेट वीडियोस को लेकर अमृता और रामकेश के बीच पहला झगड़ा सितंबर के शुरुआत में हुआ, जब सडनली अमृता रामकेश को इग्नोर करने लगी। अमृता को अपने से दूर होते देखकर रामकेश को गुस्सा चढ़ा और उसने वो प्राइवेट वीडियोस अमृता के फोन पर भेजना शुरू कर दिया और उसे वापस पाने के लिए ब्लैकमेल करने लगा। अमृता ने बार बार रामकेश से वीडियोस डिलीट करने को कहा, लेकिन जब रामकेश ने वो वीडियोस डिलीट नहीं किया तो अमृता ने ये बात सुमित को कहा। क्योंकि सुमित अभी भी अमृता से प्यार करता था, इसलिए वो रामकेश को सबक सिखाने के लिए राजी हो गया और सुमित और अमृता ने रामकेश को मारने का मन बना लिया। सुमित इस काम के लिए अपने साथ मुरादाबाद का अपना एक दोस्त संदीप कुमार को भी ले लिया। 5 अक्टूबर की रात एलिजेडली अमृता रामकेश के साथ इंटीमेट होने के बहाने रामकेश को एक कुर्सी से बांध दिया। फिर सुमित और संदीप मुंह पर कपड़ा बांधे हुए उस बिल्डिंग में घुसा और 4th फ्लोर पर रामकेश के फ्लैट में गया। फिर तीनों मिलकर पहले से कुर्सी से बांधे हुए रामकेश को मारा और फिर उसका गला घोंट कर उसे मार डाला। उसके बाद
प्लानिंग के मुताबिक किचन से गैस सिलेंडर लेकर मरे हुए रामकेश के सर के पास रख दिया और गैस का वाल्व खोल दिया। फिर घर में जो भी ज्वलनशील चीजें थी जैसे तेल, घी और अल्कोहल, वो सब रामकेश के शरीर पर डाल दिया ताकि रामकेश की लाश इतनी जल जाए कि उसका पोस्टमार्टम करना मुश्किल हो जाए। इससे साथ ही बॉडी में उनके जो फिंगरप्रिंट्स थे वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते। फिर उन लोगों ने लाइटर जलाकर घर में आग लगा दिया। मास्टरमाइंड अमृता ने सुमित के नॉलेज का भी इस्तेमाल अच्छे से किया। सुमित को अच्छे से पता था कि एक गैस सिलेंडर को फटने के लिए सिलेंडर के अंदर कितनी गैस होनी चाहिए और आग लगने के कितने समय बाद यूजुअली सिलेंडर ब्लास्ट होता है। इसलिए वो लोग तब तक वहां रुककर सारे सबूत जलने का इंतजार किया और गैस सिलेंडर के फटने से ठीक 15 मिनट पहले फ्लैट से निकल गए। घर से निकलने से पहले अमृता ने फ्लैट का दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया ताकि ये एक एक्सीडेंट लगे। फ्लैट के बाहर एक लोहे का गेट था जिसमें एक जाली लगी हुई। उस जाली को तोड़कर अमृता ने उसके अंदर से हाथ डालकर गेट को अंदर से लॉक कर दिया। सिलेंडर ब्लास्ट होने से उस क्राइम सीन पर अमृता के जितने भी डीएनए ट्रेसेस थे वो सब डिस्ट्रॉय हो गए थे। लेकिन चाहे क्राइम सीन कुछ भी गए, रामकेश के माता पिता इसे एक्सीडेंट नहीं मान पा रहे थे। इसलिए उन्होंने दिल्ली पुलिस से नई तरह से जांच की रिक्वेस्ट की। लेकिन पुलिस नई तरह से जांच करने को मजबूर हुई जब फॉरेंसिक टीम ने इस केस में कुछ अजीब चीजें नोटिस की। पहली बात ये थी कि रामकेश की लाश बहुत ज्यादा जल चुकी थी। आमतौर पर घर में लगी आग से मरने वाली व्यक्ति के बॉडी में इतने सीवियर बर्न्स नहीं दिखाई देते। दूसरी बात, जिस गैस सिलेंडर की फटने की बात की जा रही थी वो बॉडी के बहुत करीब रखी गई थी। फॉरेंसिक टीम ने सिलेंडर का एक भी टुकड़ा किचन में नहीं पाए थे। सारे टुकड़े बेडरूम के अंदर मिले थे, जिससे ये लग रहा था किसी ने जानबूझकर गैस सिलेंडर को किचन से लाकर बॉडी के पास रखा था। ये बातें पुलिस को इस केस को नए एंगल से देखने पर मजबूर कर रही थी। इसलिए जब पुलिस ने बिल्डिंग के बाहर की सीसीटीवी फुटेज को चेक की तो उन्होंने देखा कि घटना के दिन 2 आदमी मुंह पर कपड़ा बांधे हुए बिल्डिंग में घुस रहे थे। एक आदमी बिल्डिंग में घुसने के 39 मिनट बाद वापस बिल्डिंग से बाहर निकल गया और दूसरा आदमी ब्लास्ट होने से ठीक 15 मिनट पहले एक लड़की के साथ बिल्डिंग से बाहर निकल रहा था। पड़ोसियों की मदद से पुलिस ने सीसीटीवी में अमृता को आइडेंटिफाई किया। अमृता के ऊपर पुलिस का शक और बढ़ गया जब उन्होंने देखा कि घटना के ठीक बाद से ही अमृता का फोन स्विच ऑफ हो गया था। पुलिस को अमृता के सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स और घटना के पहले और बाद के लोकेशन को ट्रैक करने पर लगा कि रामकेश की हत्या के साथ अमृता का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। मुरादाबाद यूपी में पुलिस के मल्टीपल रेड्स के बाद फाइनली 18 अक्टूबर को मुरादाबाद से ही पुलिस ने अमृता को अरेस्ट किया। इंटरोगेशन के दौरान अमृता ने सब कुछ मान लिया और अपने साथ सुमित कश्यप और संदीप कुमार का भी नाम लिया। पुलिस ने 21 अक्टूबर को सुमित को और 23 अक्टूबर को संदीप को मुरादाबाद से अरेस्ट किया। पुलिस ने अमृता के पास से एक हार्ड ड्राइव, एक लैपटॉप, एक ट्रॉली बैग और राकेश की एक शर्ट जब्त की। हार्ड ड्राइव में पुलिस को वाकई ही अमृता की कुछ प्राइवेट वीडियोस मिले, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि राकेश की उसी हार्ड ड्राइव में पुलिस को अलग अलग 15 लड़कियों के प्राइवेट वीडियोस भी मिले। अब तक ये क्लियर नहीं है कि ये वीडियोस सहमति से बनाए गए थे या नहीं। इस समय तीनों आरोपी पुलिस कस्टडी में हैं और उन लोगों को तिहाड़ जेल में रखा गया है। ये जुर्म ना होता अगर अमृता शुरू में ही पुलिस को रामकेश मीणा के खिलाफ ब्लैकमेल करने की शिकायत दर्ज करवाती। इससे 4 नौजवान जिंदगियां इस तरह बर्बाद नहीं होते।